अस्सलाम वालेकुम प्लांट्स लवर्स, मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त आमिर सलीम और आपको अहमद नर्सरी पे मोस्ट वेलकम कहता हूं। दोस्तों, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो वेरी ब्यूटीफुल प्लांट एंड हार्ड दोनों बातें हैं, खूबसूरत भी होते हैं और बहुत सख्त जान पौधे होते हैं। है ना मज़े की बात कि एक ऐसा पौधा, फूलदार पौधा जो खूबसूरत भी हो और सख्त जान हो, जिसकी ज़्यादा केयर आपको ना करनी पड़े, आसानी के साथ ग्रो कर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी पौधे हैं। अभी मैं आपको जो पौधा दिखाने लगा हूँ वो भी गार्डन की जान है। वो पौधा आसानी के साथ ग्रो करता है, बहुत प्यारा खूबसूरत उसके ऊपर फूल लगता है। अगर फूल ना भी हो तो पौधा बहुत ही प्यारा लगे, उसकी बड़ी ग्रेस है, उसकी लुक ऐसी है कि बहुत प्यारा लगता है। हर गार्डन में ये होना चाहिए, बहुत प्यारा पौधा है। आपको मैं दिखाने लगा हूँ कैना लिली। जी हाँ दोस्तों, कैना लिली ऐसा प्लांट है जो सख्त जान भी है और बहुत खूबसूरत पौधा होता है। वैसे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा अक़साम हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे चलती हैं उनमें सब्ज़ पत्ते वाला है, वेरीगेटेड पत्ते वाला है और सुर्ख पत्ते वाला है। ये तकरीबन 3-4 वैरायटीज़ हमारे मुल्क में ज़्यादा चलती हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये तीनों अच्छी-अच्छी जो वैरायटीज़ हैं, ये मैं आपको तीनों दिखा मुकम्मल इसकी मैं आपको जानकारी दूँगा, मुकम्मल केयर टिप्स बताऊँगा, इसके रेट्स भी बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल जाए। आ गए हम पौधे के पास। पौधा मैं आपको दिखाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ऑल पे कर लेना। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये है कैना लिली। कैना लिली इसका असल नाम है, वैसे तो इसको 3-4 नामों से याद किया जाता है। केला प्लांट भी बोलते हैं, केली प्लांट भी कहते हैं और कैना भी बोलते हैं, लेकिन इसका असल नाम कैना लिली है। तो कैना लिली ऐसा पौधा है जो इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन लुक देता है। ये जो आपके सामने पौधा है इसको वेरीगेटेड कैना लिली कहते हैं। वेरीगेटेड में ये एक ही वैरायटी है, पीले कलर में ये इसका पत्ता होता है। वेरीगेटेड सब्ज़ होता है, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी ये लाइनें लगी होती हैं पीले रंग की, बहुत प्यारी चीज़ है। ये हो गया वेरीगेटेड पौधा। इसके अलावा एक और वैरायटी मेरे पास यहाँ पे ज़मीन में लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो जनाब वाली ये वैरायटी है। अब इसका पत्ता आप देखें, ये सुर्ख कलर का है, ब्लैक भी लग रहा है हल्का हल्का, सुर्ख और ब्लैक। ये तकरीबन इसको आप देख लें, इस कलर को आप जो भी नाम देना चाहें। ये एक वैरायटी ये होती है। वैसे इसको सुर्ख कैना लिली के बोलते हैं। इसके ऊपर एक अलग किस्म का फूल लगता है। इनकी जिस तरह कलर्स, लीव्स के कलर अलग अलग हैं, इनके फूल भी अलग अलग होते हैं। इसके अलावा एक गहरा सब्ज़ पत्ते वाला होता है जिसके बिल्कुल ग्रीन लीव्स होते हैं। इसके ऊपर तो अभी ये देख रहे हैं ये वेरीगेटेड है, लेकिन उसके ऊपर ये लहरें नहीं होती, बिल्कुल ये सिंपल ग्रीन पत्ता होता है और उसके ऊपर फूल जो है कमाल का फूल होता है, गहरा लाल कलर। वो वैरायटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये ग्रीन लीव्स वाला कैना लिली है। इसका रेड कलर का फूल होता है। इसका फूल ही बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है, बिल्कुल लाल कलर का इसका फूल लगता है और इसके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल सिंपल से होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो वेरीगेटेड होता है, ये ग्रीन पत्ते वाला होता है। ये ग्रीन पत्ते वाला भी बहुत खूबसूरत चीज़ है और इसकी भी सेम उसी तरह की इसकी केयर है। इसको भी आपने एक ही पौधा लगाएं तो ये आगे फैलता जाएगा। ये आप देख रहे हैं जो फूल खुश्क होते हैं ना, तो ये इसकी शाखें भी खुश्क होना शुरू हो जाती हैं। तो वो शाखें अगर आप काट देंगे तो खूबसूरती ज़्यादा बढ़ेगी, अगर नहीं भी काटेंगे तो इसका कोई इशू नहीं है। तो ये भी एक वैरायटी है कैना लिली की और ये भी बहुत प्यारी वैरायटी है, सब्ज़ पत्ते वाला लाल फूल वाला। तो ये भी एक वैरायटी इसकी बहुत ज़बरदस्त। ये 3 वैरायटियाँ तकरीबन ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये 3 वैरायटियाँ आम चलती हैं। तो ये तीनों होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं, बहुत प्यारे फूलदार पौधे हैं और बहुत ही इनकी प्यारी ग्रेस है और प्यारी लुक है और इतनी इनकी केयर भी नहीं है, आसानी के साथ ये चल जाते हैं। इनको आप लगा के फिर भूल जाएं, सिर्फ पानी इनको मिलता रहे। कहीं ऐसी किसी ऐसी जगह पे आप इनको लगाएं जहाँ पानी चलता रहता हो, तो पानी वाली जगह पे बहुत अच्छे ये ग्रो करते हैं। ये बहुत शोखी में होते हैं और बहुत फैलते हैं, आगे फैलता जाता है। ये काफ़ी एक ही पौधा लगाया गया था और आप देखें ये कितने प्लांट्स बने हुए हैं माशाल्लाह। तो ये कैना लिली वो पौधा है, फूल फूल वाला वो पौधा है जो इंतहाई आसानी के साथ ग्रो करता है, इंतहाई हार्ड पौधा है।
ये हार्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर किसी बीमारी का अटैक नहीं है और ना ही इसकी कोई इतनी केयर करनी पड़ती है या आप लगा लगा दें। हाँ, ये है, इसको पानी मिलते रहना चाहिए। पानी अगर इसको कम मिलेगा तो इसके साइडों से ये पत्ते बॉर्न होना शुरू हो जाएंगे, तो ये फिर भी खड़ा रहेगा, मरेगा तो नहीं, लेकिन ये पत्ते जो है ना इनका शो ख़राब हो जाता है। अगर इनको पानी मिलता रहे तो ये बहुत खूबसूरत ये होता है, फ्रेश फ्रेश लगता है और उसके बाद ये चलता भी बहुत ज़्यादा है, फैलता भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी सोइल जो है वो हर तरह की सोइल में सर्वाइव कर जाता है। बस इसको सिर्फ पानी का प्रॉब्लम ना हो, ना पानी आप इसको देते रहें। अगर पानी इसको मिलता रहे तो ये पॉट में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उस पे आपको रोज़ इसको पानी देना पड़ेगा। गमले में भी अच्छा चलता है, लेकिन पानी इसको आपको रोज़ाना देना पड़ेगा गमले में, तो फिर ये ग्रो करेगा। तो ये है कैना लिली, अच्छा पौधा है, इसको आप लगाएँ, गार्डन में लगाएँ, बहुत खूबसूरत बनेगा, फैलता जाएगा, काफ़ी प्लांट्स हो जाएँगे। आप एक पौधा लगाएँगे और आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो जाएँगे पौधे, खुद ही ये आगे बढ़ता जाता है, जड़ों से इसके पफ निकलते रहते हैं, जैसे ये निकले हुए हैं, तो ये आगे फैलता जाता है। आप इसके ये बच्चे निकाल भी सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ इतना हार्ड है, अगर आप इसको उखाड़ दें, इसकी जड़ें निकाल दें और दूसरी जगह पे लगा दें, फिर भी ये चल जाता है आसानी के साथ। तो ये आगे बच्चे भी देता जाता है, निकालता जाता है और आगे चलता जाता है और बहुत ही खूबसूरत पौधा है। अगर इसके ऊपर फूल ना भी हो, सर्दियों में वैसे इसके ऊपर फूल कम आता है, गर्मियों में फूल इसके ऊपर ज़्यादा होते हैं। तो अगर फूल ना भी हो तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो ये आप ज़रूर लगाएँ गार्डन में। आपको 50-100 रुपए का शापर मिलेगा नर्सरियों से, छोटे गमले में 150 का मिलेगा, बड़े गमलों में तकरीबन इस साइज़ का पौधा आपको 350 रुपए का मिल जाएगा। तो ये आप कहीं से भी नर्सरी से ले लें और लगा लें। अगर कहीं पे ज़मीन में आप देखें तो इसका एक बच्चा निकाल के वो आप लगा लें, वो भी इतना ग्रो कर जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और इसके साथ साथ इसके ऊपर जो फ्लावर लगता है उसकी भी अपनी ही एक दिलकशी होती है, बहुत प्यारा खूबसूरत इसके ऊपर ये फूल होता है। अभी तो ये तकरीबन 10 दिन पहले का निकला हुआ है फूल, अभी ये फूल तकरीबन ख़त्म हो रहा है। ये 10-12 दिन फूल इसके ऊपर रहता है, फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता ये मुरझा जाता है, फिर उसके बाद इसके नए फूल निकलते हैं। तो दोस्तों जब इसके ऊपर फूल ये खुश्क हो जाएगा फूल, तो करना ये होता है कि जिस तरह ये फूल खुश्क हो चुका है, अगर ये साथ वाला भी खुश्क हो जाएगा, तो फिर आपने इस टहनी को काट देना है। इस टहनी को आप नीचे से काट देंगे, इसी की जगह पे एक और शाख निकलेगी। अब ये फूल खुशक होगा तो इसके साथ ही ये जो इसकी शाख है ये भी बॉर्न होना शुरू हो जाएगी, तो आपने ये नीचे से काट देना है, बस इतना सा काम करना है। इसके अलावा इसकी आपने कोई केयर टिप ऐसी कोई नहीं है जो मैं आपको बताऊं। इस पे कोई किसी बीमारी का अटैक नहीं है, कोई मच्छर मक्खी का अटैक नहीं है, ये सिंपल सा आसानी के साथ ग्रो करने वाला पौधा है। अगर आप इसका छोटा सा बच्चा नर्सरी से ले आएँ, आपको 50 से 100 रुपए का शापर में मिल जाएगा, छोटे गमले में 150 का मिलेगा, तकरीबन इस साइज़ का पौधा होगा जिस तरह ये इसका पफ निकला हुआ है। तो इतना ही काफ़ी है, आप एक ही लगा लें। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे जिस तरह ये मैंने पानी वाली जगह पे लगाया हुआ है, इसको पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, पानी इसको ज़्यादा पसंद है। तो अगर ये पानी वाली जगह पे आप लगाएँगे तो ये मैंने यहाँ पे देख लें एक ही पौधा लगाया था और यहाँ पे माशाल्लाह ये कितनी ग्रोथ कर गए हैं, कितने इसने मतलब ये जड़ों से नए पौधे निकालता है। राइज़ोम्स इसको जो इसके नीचे जो होते हैं जड़ें, उनसे ये नए इसकी फोट निकलती है, नए पौधे बनते जाते हैं। एक ही जगह पे आप एक पौधा लगाएँगे तो कुछ ही अरसे में ये वहाँ पे काफ़ी तादाद में फैल जाएगा। ये इतना फैल जाएगा कि आप हैरान रह जाएँगे, ये एक बाड़ की शक्ल में इख्तियार कर जाता है। ये इतना पौधा ये ग्रोथ करता है और इसके जड़ों से, रूट से ही इसके आगे वो पफ निकलते जाते हैं और आगे फैलते जाते हैं। उन बच्चों को आप निकाल के पॉट्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं, किसी और जगह पे भी ज़मीन में लगा सकते हैं। वहीं पे भी अगर खड़े रहें तो बहुत खूबसूरत बनते हैं, मतलब पौधे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो प्यारे लगते हैं। तो फिर जब इनके ऊपर फूल निकलते हैं तो उनकी तो क्या ही बात। तो है ना मज़े की बात, खूबसूरत पौधा है और आसानी के साथ चलने वाला है, और इसकी कोई इतनी ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ती, हार्ड प्लांट है, तो इसको ज़रूर लगाएँ अपने गार्डन में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो और मैं अच्छे-अच्छे पौधे आपके लिए इस तरह मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ और आपको घर बैठे जानकारी देता रहूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को ऑल पे कर लेंगे तो इंशाल्लाह कल फिर एक मज़ेदार सी वीडियो और अच्छा सा खूबसूरत सा पौधा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा और आपको उसके मुतालिक मुकम्मल जानकारी दूँगा। मेरी कोशिश होती है पौधे के मुतालिक जितनी भी जानकारी होती है वो मैं आपको मेरी कोशिश है कि घर बैठे आपको ये जानकारी मिलती रहे और आपका फ़ायदा होता रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ऑल पे कर लें।
और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।